93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। कुछ लोग जो हमें इस दुनिया में छोड़कर चले जाते हैं, हमारा प्यार उनके लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है, पर हमें यह पता नहीं चल पाता कि क्या वो इस दुनिया से जाने के बाद भी हमें उतना ही प्यार करते हैं जितना वो तब करते थे जब वो जिंदा थे। नितिन की मौत तब हुई जब वो सिर्फ 11 साल का था और उसके बाद अलका और सौरभ ने उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उनके नए घर पे आज नितिन की दूसरी बरसी थी। अलका और सौरभ दोनों ने जब से नितिन को खोया था, उनकी जिंदगी पूरी तरह शांत हो गई थी। ना कभी कहीं आना जाना, ना ही ज्यादा किसी के साथ खुलना मिलना। जिंदगी घर की 4 दीवारी में सिमट कर रह गई थी। नितिन की बरसी वाले दिन पूजा में बैठे काफी लोग बातें करते करते एक दूसरे को एक ही बात बता रहे थे, जो बहुत ही अजीब थी। सबका यही कहना था कि नितिन अक्सर उन्हें सपने में दिखाई देता है, लेकिन इस बात से सबसे ज्यादा अगर कोई चौंका था तो वो था तारिक, क्योंकि उसका कहना यह था कि नितिन उसे सपने में नहीं बल्कि खुली आंखों से दिखाई देता है। जब तारिक औरों को ये बातें बता रहा था तो ये बात अलका के कान में भी पड़ी। बड़ी मुश्किल से अलका नितिन के ना होने की सच्चाई को मान पाई थी। सौरभ ने भारी मन से तारिक की बात को सुनकर बहाना सुनाकर टाल दिया, पर अलका इस बात को भूल नहीं पाई। नितिन की बरसी के करीबन 2 हफ्ते बाद सौरभ ऑफिस से लौटा ही था और अलका ने चाय चढ़ाई ही थी कि तभी तारिक का फोन आया। उसने कहा, सौरभ, कुछ देर के लिए मेरे घर आ सकते हो? बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। और हाँ, आते वक्त अलका को भी साथ ले आना जरूर। शनिवार के दिन वो दोनों तारिक के घर पहुंचे। चाय पीते पीते इधर उधर की बातें हो रही थीं। तभी अचानक तारिक उठा और 2 कुर्सियां खींचकर खिड़की के पास रख दी। उस खिड़की से उनका पुराना घर और नितिन का कमरा साफ दिखाई देता था। तारिक खिड़की के पास बैठ गया और बाहर देखते हुए नितिन को पुकारने लगा, नितिन, नितिन, नितिन। सौरभ और अलका दोनों का गुस्सा बढ़ रहा था। सौरभ ने कहा, तारिक, तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो, इसलिए छोड़ रहा हूं, वरना इस हरकत पर तुम्हें 2 थप्पड़ मारने चाहिए थे। तभी सौरभ ने देखा कि अलका खिड़की की तरफ एक तक देख रही है। सौरभ भी मुड़कर देखने लगा और वहां खिड़की के उस पार नितिन खड़ा उन्हीं को देख रहा था। अलका रो पड़ी। सौरभ उसे खींचकर घर से बाहर ले आया। घर आने के बाद अलका पूरी रात रोती रही। सुबह अलका बिल्कुल सामान्य थी। शाम को ऑफिस से सौरभ ने फोन किया तो अलका हंसते हुए बोली, मैं नितिन के साथ खेल रही हूं। सौरभ भागता हुआ पुराने घर पहुंचा। घर के अंदर अजीब आवाजें आ रही थीं। ऊपर के कमरे में अलका नितिन के साथ खेल रही थी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अलका बोली, नितिन बेटा, दरवाजा खोल दो। दरवाजा अपने आप खुल गया। सीढ़ियों से गिरते हुए सौरभ ने देखा, ऊपर अलका की लाश पड़ी थी और नीचे नितिन की खिलौने वाली कार उसकी लाश के पास खेल रही थी। आखिर में तारिक ने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकता, क्योंकि अब उस खिड़की पर अलका और सौरभ भी दिखाई देते हैं। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी 93.5 रेड एफएम पे।